आला ऊदल की कहानी के एपिसोड 32 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, प्रसंग उसी जगह से आरंभ कर रहा हूं जहां 31वें एपिसोड में छोड़ा था। जब महारानी कुशला, जो कि जंबे की पटरानी थी, उसको यह पता चला कि महाराज के दरबार में चमत्कारिक बाल स्वरूपधारी साधु आए हुए हैं जिनका चमत्कार अद्भुत है, तो महारानी कुशला उनके दर्शन करने के लिए लालायित हो जाती है और अपनी बांदी को भेजा कि बांदी, तुम जाओ और उन साधुओं को महलों में लेकर के आओ। वह बांदी महाराज जंबे के दरबार में आती है और महाराज जंबे से कहा कि राजन, महारानी इन साधुओं के दर्शन करना चाहती है। जब यह बात राजा जंबे ने सुनी तो जंबे कहने लगा, कोई बात नहीं है, तुम इन साधुओं को ले जा सकती हो। जंबे के आदेशानुसार वह दासी उन साधुओं को लेकर के आगे बढ़ती है। साधु का वेश धारण किए हुए महोबा के वीर आला ऊदल चले जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, और बांदी आगे आगे चली जा रही है। जब पहली ड्योढ़ी पर पहुंचे तो देखिए श्रोताओं, आला खंड में लिखा हुआ है, रैयत मोही गढ़ माणों की, काऊ धरा धीर नहीं जाए, पहली ड्योढ़ी पर जोगी पहुंचे, बांदी बोली शीश नवाए। वहां जो दासी थी शीश नवा करके आला ऊदल से कहने लगी कि तुम यहीं खड़े हो जाओ और मैं द्वारपाल से अनुमति लेकर के आती हूं। और जब बांदी अंदर जाती है तो आला ऊदल देखते हैं कि वहां पर घोड़ा पपैया और जो पश्चावत हाथी था वो बंधा हुआ है। घोड़ा पपैया तहा बांधो था, हाथी खड़ा महोबे क्यार, देख के दो रोबन लागे, आला छोड़ दीन डिडकार। जब बाज पपैया और पश्चावत हाथी ने आला को देखा तो पहचान गए, क्योंकि जिस समय करिया ने महोबा की लूट कराई थी उस समय आला 7 वर्ष के थे और ताला सैयद को जानते थे। पश्चावत हाथी और घोड़ा दोनों के नेत्रों से आंसू झड़ने लगे। देखिए श्रोताओं, यह स्थिति देख करके ऊदल पूछने लगा कि दादा ये क्या नजारा है। तो ऊदल को सभी बातें समझा देते हैं वीर ताला सैयद और वीर आला। जब ऊदल ने यह बात सुनी तो ऊदल का क्रोध उफान ले गया। ऊदल कहने लगा, हाथी घोड़ा दो ले जाऊं और फौजन में पहुंचूं जाए। सुन के बातें तब ऊदल की, दादा हुक्म दे फरमाए। ऊदल कहने लगा, यदि आपका हुक्म हो तो मैं इन दोनों हाथी घोड़ाओं को अभी यहां से ले जाता हूं। परंतु ऊदल से ताला सैयद और वीर आला कहने लगे कि नहीं ऊदल, ऐसे यदि चोरा चोरी ते ले जाएं, कलयुग चोर कहोगे जाए, फिर तो हम चोर कहलाएंगे। हमें चोर कहेंगे लोग, दाग लगेगो रजपूती में और सब क्षत्रिय धर्म नसाए। क्षत्रियों का धर्म चोरी करना नहीं होता, वीरता से ले जाएंगे। बाद दिन लीनो हाथी घोड़ा, जा दिन लियो बाप को दाब। जिस दिन हम बाप का बदला लेंगे उसी दिन ये हाथी घोड़ा लेकर के जाएंगे। देखिए श्रोताओं, हाथी घोड़ाओं को देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। समस्त महोबे के सरदार बांदी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और जहां वह बरगद का पेड़ था वहां जसराज वच्छराज की खोपड़ी लटकी हुई थी। तहवा बिरवा रहे बरगद का, छाया घनी रही ते छांव, जोगी बैठे ते छाया में, मन में श्री गणेश को धाय। दशराज और वच्छराज ये दोनों भाई माणों के सरदार करिया ने सोते समय मार डाला था इनको और उनके शीशों को काट करके बरगद पर लटका दिया था। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब वो जसराज और वच्छराज की खोपड़ी ने उन अपने महोबा के वीरों को देखा तो खोपड़ी
से आंसू आने लगे। कटी हुई गर्दनें थी, बहुत लंबे समय से टंगी हुई थी, परंतु उनके नेत्रों से ऐसा लग रहा था कि वो खोपड़ियां रो रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि पूत सपूत जो घर होते, हमरी दया गया देत करवाए, पुत्र हमारे भय बैरागी अब हमने को ले छुड़ाए। अर्थात हमारे जो लड़के हैं वो तो सब बैरागी हो गए, साधुओं का बाना धारण कर लिया, अब हमको कौन छुड़ाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आला उदल से मानो वो खोपड़ी कह रही है कि बेटे तुमने ये साधु का बाना धारण कर लिया, क्षत्रिय धर्म त्याग दिया, अब हमारी ये दुर्गति न जाने कितने समय तक होती रहेगी। श्रोताओं, उन खोपड़ियों को देख करके आला और मलखान रो रहे हैं। ताला सैयद के नेत्रों से नीर बह रहा है। बांदी कहने लगी कि हे जोगियों, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? देख खोपड़ियन को रोवत क्यों, हमरे धरा धीर नहीं जाए। सुन के बातें ये बांदी की मल के बोला वचन बनाए। हे दासी, ये मलखान कह रहा है कि हम यूं रो रहे हैं कि ये जो खोपड़ी है इन्हें देख करके हमारा ये बालक साधु डर गया है। फिर तो दासी को विश्वास हो जाता है। दासी मन में सोच रही है कि कोई बात नहीं है, ये बेचारे सीधे साधे भोले भाले साधु हैं, इनको और आगे लेकर के चल देती है। दासी के पीछे पीछे वीर आला उदल चले जा रहे हैं और जब कुछ और आगे बढ़े तो जहां जनाना महल था वहां पहुंच जाते हैं। आला को यह ज्ञात हुआ कि ये जनानी डोरी है, तो बांदी से कहने लगा कि हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि महाराज हमें मरवा देगा कि हम तो जनाने महलों में चले गए। तो दासी कहने लगी कि महाराज फिर आप महलों में नहीं जाओगे तो महारानी कुशला का आदेश है, महाराज की अनुमति है, फिर रानी तुम्हारे दर्शन कैसे करेंगी? तो ये बात सुनकर के आला कहने लगा ठीक है, जब महारानी का आदेश है तो चलिए। वो सभी वीर योद्धा उस दासी के साथ रंग महल में पहुंच जाते हैं जहां रानी कुशला बैठी हुई है। रानी कुशला ने उन साधुओं को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और देख रही है कि वास्तव में ये साधु तो बड़े विचित्र हैं, बड़े सुंदर हैं, हष्ट पुष्ट कोई राजकुमार जैसे लगते हैं, परंतु क्या ईश्वर का विधान है, इनके माता पिता बहुत छोटी आयु में मर गए, अब इनका क्या होगा? कितने सुंदर ये राजकुमार जैसे प्रतीत होते हैं और ये साधु बन गए। श्रोताओं, रानी कुशला उन साधुओं को बड़े प्यार से समझा रही है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। रानी कुशला की बात सुनकर के वीर आला और उदल रानी कुशला से कहने लगे कि अब हम चले जाएंगे, यहां से बहुत दूर जाएंगे, अब हम कन्नौज के नरेश महाराज जयचंद के पास जाएंगे। देश हमारो बंगालोए और हम हिंगलाज को जाएं। सुन के बातें ये रानी की मल के बोले वचन बनाए। जयचंद राजा कनवज वाला ड्योड़ी मंगी ताश की माए, मोहित हैगा सो जोगिन पर गुदरी तुरत दीन बनवाए। अर्थात जो जयचंद राजा था उसने भी हमें बड़ी इनाम दी। हम तुम्हारे महलों में आए महारानी, हमें भी कुछ इनाम दीजिए। तो आपको क्या बताऊं, महारानी के पास जो महोबा का नौलखा हार था देवल देवाला, वो हार रखा हुआ था और उन साधुओं के रूप को देख करके विचार करने लगी रानी कुशला कि ये साधु हैं और ये नौलखा हार मैं तो धारण करूंगी नहीं, इन साधुओं को दे देती हूं। तो वो नौलखा हार उन साधुओं को रानी कुशला ने भेंट कर दिया और जो उसकी पुत्री थी, एक परम सुंदर पुत्री थी महाराज जंबे की, और जिसका नाम था बिजमा। बिजमा सतखंडा पर रहती थी। तो महारानी कुशला ने बिजमा को बुलवाया और बिजमा से कहा कि बिजमा, हमारे यहां देखिए कितने सुंदर साधु आए हैं, कितने अच्छे भाग्य हैं हमारे कि ऐसे चमत्कारी साधु हमारे महलों में आए। देखिए श्रोताओं, बांदी के कहने से जब बिजमा नीचे आई तो देखती है कि ये कोई साधु नहीं
परम सुंदर और तेजस्वी राजकुमार हैं। बिजमा उनमें से पहचान जाती है ऊदल को। ध्यान से सुनिए श्रोताओं, जब बिजमा ने उन बैरागियों को देखा तो क्या होता है, बीरा दीनों बैरागिन को सो ऊदल ने डरा चबाए। रानी कुशला के महलन में बेटी तुरंत पहुंच गई जाए। रूप देख के तब ऊदल का मूर्छित गिरी धरण भैराए। नैन बाण ऊदल के लागे सो गिरे मूर्छा खाए। देख तमाशा रानी कुशला तुरतई गई सना को खाए। जोगी नहीं है तुम भोगियो और छलकियो यहां पर आए। जब उस बिजमा ने ऊदल को देखा तो ऊदल के रूप को देख करके मोहित हो गई और तमारा खा करके मूर्छा खा करके गिर जाती है। और ऊदल के नेत्र जब उस राजकुमारी बिजमा के नेत्रों से मिले तो ऊदल भी आसक्त होकर के मूर्छित हो जाते हैं, तमारा खा जाते, होश भूल जाते हैं। और रानी कुशला ये स्थिति देख रही थी तो रानी कुशला पहचान गई। रानी कुशला बोली कि तुम कोई साधु नहीं है, तुम तो साधु के भेष में कोई छलिया हो। तो मलखान कहने लगा, महारानी हम तो साधु हैं, परंतु तुमने हमें छलिया कैसे कहा? कि नहीं, जल्दी से मैं मेरे पुत्र करिया को बुलाती हूं और तुम्हें मरवाऊंगी। जल्दी बांधी जा ड्योढ़ी पर और करिया को ले बुलाए। बांध के मुझके इन जोगिन को सब कोलू में देव पिराए। ये जोगी नहीं है, ये तो कोई छलिया राजकुमार है। इन्होंने मेरी पुत्री पर कुदृष्टि डाली और मेरी पुत्री इन्हें देख करके मोहित हो गई और ये जोगी घस खा करके गिर गया। तो मलखान कहने लगा, ये छोटा बाबा है, ये कभी पान नहीं खाता। महारानी आपने इसको पान खिला दिया था और पान में तमाकू थी, इस कारण इसको घस आ गया, चक्कर आ गए। और महारानी यदि आपको करिया बुलाना है तो बुलाइए, आप किसी को भी बुला लीजिए, हमें कोई डर नहीं है। वास्तव में हम साधु हैं और यदि तुम नहीं मानोगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। और फिर ऐसा कहकर के नाचने गाने और अपने संगीत को बजाने लग गए। तब तो महारानी कुशला को भी विश्वास हो गया कि वास्तव में ये कोई साधु हैं। और जो बिजमा थी वो ऊदल से बात करने लग गई। ऊदल से कहने लगी कि तुम साधु नहीं है, मैं पहचानत तो ऊदल हूं। नाहक डारो मूड मुड़ाए, पकड़ के बाहें दो ऊदल की और यूं बोली वचन सुनाए। बिजमा ऊदल से कहने लगी, मैं तुझे जानती हूं कि तू ऊदल है। ऊदल कहने लगा, तू मुझे कैसे जानती है? जोगी के बालक तुम अहिवना, आहिर देश राज के लाल। जल्दी चल दे मेरे महलन में, नहीं तेरे पहुंचो आय के काल। सुनी विजय सिंह की ये बातें, बोला तुरंत लोहरबा भाई। कहना दिखो तुम ऊदल को सांचे हाल देव बतलाए। वो साधु वेशधारी ऊदल बिजमा से कहने लगा कि तू मुझे महल में ले जा रही है, पर यह बता कि तू ऊदल को कैसे जानती है? मैं तो एक साधु हूं। तो यह बात सुनकर के बिजमा कहने लगी, अभी लड़का जो माहिल का देखा ताश ब्याह में नैन। सुन के बातें बल ऊदल की, बोली तुरंत विजय सिंह बहन। बिजमा कहने लगी कि ऊदल, मैंने तुझे माहिल का लड़का था अभय और उसके विवाह में देखा था। हम नौते गई सिरज में, वहां तुम गए बराती धाय। पाम पैजनी सिर पर बांधे ठाड़ो भयो बना फर रहा है। कि ऊदल जब अभय की बारात सिरहुज के महाराज रतन सिंह के यहां गई थी और उस बारात में तुम गए थे और मैं भी उस ब्याह में गई थी। तुम्हें ज्ञात होगा ऊदल कि जिस समय उस बारात में जो देवता पूजन का नेग होता है, उस समय तुम दूल्हे के साथ महल के अंदर आए थे और मैंने तुम्हारे गालों पर गुलचा लगा लगा करके तुम्हें बड़ा चढ़ाया था। तुम जानते नहीं, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूं। जब ऊदल ने यह बात सुनी तो बिजमा से कहने लगा, बिजमा तुम सही कह रही हो, मैं वीर ऊदल हूं, परंतु अब इस समय आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, मुझे साथ लेकर के चलना होगा। ऊदल कहने लगा
कि अब तो मैं साधु वेश में हूं, तो मैं इस तरीके से कैसे ले जाऊंगा कि नहीं, कैसे भी लेकर के चलिए, मैं तुमसे विवाह करूंगी, मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। मैंने उस समय तुम्हें पहली बार सिरहुज में देखा था राजा रतन सिंह के यहां, तभी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं ऊदल से विवाह करूंगी और मैं तुम्हारे नाम के ही भगवान शिव के व्रत करती हूं, भगवान शिव से तुम्हें वरदान में मांगती हूं, इसलिए हे ऊदल तुम मेरे साथ विवाह कीजिए। देखिए श्रोताओं, ऊदल और बिजमा का वहां वार्तालाप चल रहा है और इससे आगे का वर्णन अगले एपिसोड में आपकी सेवा में लेकर के फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।